अजामिल का उपाख्यान सुना। अजामिल बाल्यकाल से वेद पाठी ब्राह्मण था। बाल्यकाल से क्या था? वेद पाठी ब्राह्मण, और बड़े नियम का पालन करता था। अपने पिताजी को लकड़ी ला करके देना, यज्ञ के लिए पुष्प ला करके, जल ला करके देना, वेदों का अध्ययन करना, सब कुछ बड़ी निष्ठा से करता था। लेकिन एक दिन जंगल गया, एक दुष्ट व्यक्ति को एक वेश्या के साथ रमण करते हुए देखा। उसकी नजर पड़ गई। इतना सतमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति की मति बिगड़ गई केवल देखने मात्र से। पूजा पाठ छोड़ करके अजामिल वहीं जाने लगा। पत्नी को भी छोड़ दिया वेश्या के चक्कर में। लेकिन अयोध्या से आ रहे कुछ संत महात्मा जब गांव के नजदीक पहुंचे उसके, तो बोले भैया आज रात को रुकना चाहते हैं, कोई अगर गांव मोहल्ले में कोई धर्मात्मा रहता हो तो उसका नाम बताओ, हम लोग जाएंगे उसी के यहाँ रात को भोजन पानी करेंगे और सुबह ही हम लोग चले जाएंगे। तो अब चौराहे पर पूछे तो कुछ लड़के लोग बैठे थे, उत्पाती लड़के। लड़कों से पूछ बैठे, लड़कों ने कहा हाँ हाँ हमारे यहाँ एक बहुत धर्मात्मा आदमी है, वो अजामिल है ना, उसी के यहाँ चले जाए, सामने वाला रोड उसी के यहाँ जाता है। वो लोग संतों का अपमान करने के लिए अजामिल के यहाँ भेजे। जानते थे संतों में श्रद्धा नहीं है, जाएगा ये लोग जाएंगे तो गाली देगा, भेज दे। लेकिन संतों का दर्शन करने मात्र से ही अजामिल का चित्त पवित्र हो गया, चित्त पवित्र हो गया दर्शन करने मात्र से। जाकर के संत महात्मा बोले कि ऐसा है कि आज हम लोग यहीं निवास करना चाहते हैं। बोले महाराज आप लोगों का स्वागत है, आप लोग रहिए, खाइए पीजिए। बड़ा स्वागत सत्कार किया। रात हुआ, रात को संत महात्मा बैठ के कीर्तन करने लगे, ठाकुर जी को शयन कराने लगे। बोले आप जाकर के सो, हम लोग ठाकुर जी को शयन करा करके सो जाएंगे। बोले नहीं महाराज, आज तो आप लोगों के साथ ही हमें सत्संग और कीर्तन करना है, हम यहीं आपके साथ सत्संग कीर्तन करेंगे। रात को संतों के साथ सत्संग किया और सुबह जब संत महात्मा जाने लगे तो कुछ उसकी स्थिति को जान करके महात्मा बोले आपके कितने पुत्र हैं? बोले 9 पुत्र। बोले एक पुत्र आपको और होगा, आप उसका नाम नारायण रखना। बोले जैसी आपकी आज्ञा। ये नहीं कहे कि तुम भजन किया करो, परिस्थिति को देख करके उपदेश करना चाहिए। बस बोले कि आप एक काम किया करो कि अपने जो बेटा पैदा होगा उस बेटे का नाम नारायण रखना। बोले ठीक। अब एक बेटा पैदा हुआ, उसका नारायण नाम रखे। और जानते हैं अपने छोटे बेटे से बड़ी आसक्ति लोगों की होती है, इसीलिए अपने बच्चों का नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। भगवान से मिलता जुलता नाम रखना चाहिए कि दिन भर में 50 बार अगर बुलाएं तो भगवान का नाम ही मुख से निकले, बेटे के भी माध्यम से। अगर कम से कम बेटे को बुला रहे हैं, अगर गोपाल नाम रखे हैं तो गोपाल कहाँ हो, गोपाल 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 50 बार तो गोपाल बोल ही दोगे। और कहीं क्या नाम रखते हैं, चुन्नू मुन्नू पिंटू किंटू काका सब नाम रख रहे हैं। अगर ई कुल रखे नाम तब रह जाएंगे आप किसी। इसलिए नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। पहले के लोगों का नाम कैसे कैसे हुआ करता था, राम गोपाल, रमा शंकर, जटा शंकर, शिव शंकर, भगवान के नामों से रिलेटेड होता था। और अब तो अद्भुत अद्भुत नाम देखने को मिलता है। तो इसलिए नाम बच्चों का बहुत सोच समझ के रखिए और नामकरण विधि से ही नाम रखिए, नामकरण विधि से।
नारायण नाम रखा। और एक दिन रात को अजामिल सोया हुआ था, समय पूरा हो गया था। यमराज के दूत आए और कहे भैया तुम्हारा टाइम हो गया पूरा। जैसे ही गले में फंदा डाल करके खींचे, वैसे ही जैसे उसको दर्द होने लगा, जोर से चिल्लाया नारायण नारायण, अपने बेटे को आवाज लगाया। और जैसे ही नारायण कहा, वहां भगवान के दो विष्णु दूत आकर के खड़े। बेटा तो नहीं आया, विष्णु दूत आकर के खड़े हुए और रस्सी अपने हाथ में ले लिए, उनकी छुट्टी की। बोले आप कौन? बोले जानते नहीं। अब ये केस हमारे अंडर में आ गया। बोले कैसे? बोले अभी ये तुरंत राम और नारायण नारायण बोला है ना। जो जीव मरते समय हमारे प्रभु का नाम ले लेता है, उस पर हम सबका अधिकार होता है। तुम्हारा कोई भगा है? बोले हम तो एक ही भगवान को जानते हैं कि हमारे यमराज वही भगवान है। आपस के संवाद को, जो यमराज और जो विष्णु दूतों में संवाद हुआ, उस संवाद को पूरा अजामिल ने सुना। और उस संवाद को सुनने के बाद अजामिल सुबह उठा, भगवान को प्रणाम किया कि भैया अब इस बार तो बच गए। तुरंत घर छोड़ा और जाकर के हरिद्वार में बैठ करके अजामिल भजन किया और भजन करके उसका उद्धार। अजामिल ने सोचा कि अगर एक बार मरते समय हमने नारायण अगर नाम ले लिया और बचाने के लिए विष्णु दूत आ गए, तो अगर हम जो बचा हुआ जीवन है अगर उसमें भगवान का भजन करें तो क्या हो सकता है, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जाकर के भजन किया और भजन करने के बाद अजामिल का उद्धार हुआ। तो इतना बड़ा पापी का अगर भगवान के नामों का जप करके अगर उद्धार हो सकता है, तो आप यमपुरी में जाने से बच सकते हैं। यमपुरी में आप नहीं जाएंगे, लेकिन उसके लिए भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो कि जाए के गंगा जी नहाई आए कि अब पूरा धुल गया, अब आ करके फिर शुरू कर दिए, फिर अगले साल जाके गंगा जी नहा के आएंगे फिर धुलेंगे। प्रायश्चित तब होता है, देखो जब हमने कोई पाप किया, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी हो, छोटा मोटा कोई भी हमने पाप किया और उसी समय प्रायश्चित करें कि आज के बाद जीवन में हम कभी नहीं करेंगे दोबारा, तो कैसा भी बड़ा से बड़ा जघन्य से जघन्य पाप हो कर सकते हैं हरि नाम जप करने से। और अगर ये सोचेंगे कि हरिनाम के बल पर पाप करें तो बहुत गलत है, ये नहीं करेंगे।